Hello everyone, how are you? I anticipate you are doing well. Now in this lecture we are going to see present perfect continuous tense, how to make direct to indirect. If you don't see our another video, so please see the video of tenses, active passive voice and basic English. So let's now move on the subject our देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट हैव हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है, ये डायरेक्ट है। ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है ना उसका ये स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया, स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, स्ट्रक्चर है ऐसा। हाँ, ये देखो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। पास्ट परफेक्ट टेंस का ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये जो है ना आपको मैंने पढ़ाया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है तो बदलेगा सिर्फ यही, हैज़ और हैव की जगह पर हैड आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और देखें इतना आप कर लोगे ना ये हो जाएगा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। यहाँ एग्जांपल देखें, ही सेड आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क। अब देखें इसको, ये जो है ना डायरेक्ट स्पीच है, ये क्या है डायरेक्ट स्पीच, और ये है आरवी। ठीक है, अब ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब इसका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड होमवर्क, ही हैड कंप्लीटेड होमवर्क। ये जो है ना दैट, ये दैट तो ये हटेगा, डबल जो है इन्वर्टेड कॉमा होते हैं यहाँ वो हटेगा तो ये दैट लगेगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखें आई जो कैसे बदलेगा वो देखा जाएगा कि यहाँ ही है, सी है, यहीं से जो है बदलेगा। ही हैड कंप्लीटेड होमवर्क, समझ आया ना। कंप्लीटेड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म में हैड आ गया हैव की जगह, ही यहाँ से आया, होमवर्क वही के वही है, तो ये हो गया डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए जाबिर सेड आई हैव कंप्लीटेड द ट्यूटोरियल। जाबिर सेड दैट ही, अब जाबिर यहाँ ही क्यों आया, यहाँ तो जाबिर है, आप कहोगे यहाँ जाबिर आना चाहिए, तो जाबिर ही है, ये प्रोनाउन है, जाबिर ही है, ये जाबिर को ही बताता है ना, ही यानी जाबिर। जाबिर सेड दैट ही हैज़ कंप्लीटेड द ट्यूटोरियल। अब हैड जो है यहाँ है उसे हैड हुआ, बाकी एज इट इट्स। अब यहाँ कोई जाबिर लिख देगा कंप्लीटेड द ट्यूटोरियल, आपने लिखना होता है प्रोनाउन। ठीक है, ये कंप्लीटेड नहीं होगा, सेंटेंस गलत नहीं कह रहा। एक देखें कि एक है ये जाबिर हैज़ गोन, ठीक है, सेंटेंस गलत है नहीं है, यहाँ भी सेंटेंस गलत नहीं है, यहाँ पर रूल्स के ओपोजिट जा रहा है कि यहाँ जो है जाबिर है तो यहाँ ही रखना है आप, तो इसीलिए सी सेड आई हैव गॉन टू स्कूल एवरी डे, सी सेड दैट सी हैड गॉन टू स्कूल एवरी डे। अब देखें यहाँ कोई किसी का नाम लिख दे, किसी लड़की का, तो ये जो है इस एतबार से रूल्स को फॉलो नहीं करता। नाम लिखना गलत नहीं है, यहाँ लिख दे कोई भी नाम, क्योंकि यहाँ सी है तो यहाँ सी ही आएगा। तो बात इतनी है कि आपने ये रूल्स याद रखने, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स जो है याद रखने, पास्ट परफेक्ट टेंस के भाई रूल्स याद रखने हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के जो है रूल्स आपने याद रखने, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, पास्ट परफेक्ट टेंस के, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का, और रूल्स याद रखना है। अब देखें दे शेड, अब यहाँ देखें दे है, दे से दे हैव वॉच्ड द टेलीविज़न, दे से दैट दे हैड वॉच्ड, हैव क्या हैड ही हो जाएगा द टेलीविज़न। ठीक है, तो ये हुआ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, ये आएगा देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, अब वो बाद में आएगा। तो आप ये देखें कि आपको इतना आया कि नहीं। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही रहेगा, हैव हैज़ का सिर्फ हेड होगा। पास्ट समझ रहे हैं ना, ये हैव हैज़ का पास्ट है। हैव या हैज़ का पास्ट जो होता है ना वो हेड होता है। क्या होता है? हेड। जैसे डू का पास्ट होता है डिड, ठीक हो गया, डू का पास्ट होता है डिड। तो इसी तरह हैव का पास या हैव हैज़ का पास्ट होता है हैड। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज़ आएगी और ऑब्जेक्ट एज इट। बदला क्या? बदला सिर्फ ये, ठीक है। ये टेंस भी आपके यहीं से आ जाएंगे। देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। आपने एक सेंटेंस बनाया हो, जैसे ये है जाबिर हैज़ गॉन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये देखिए इस सब्जेक्ट है जाबिर, जाबिर थर्ड पर्सन एक वचन, थर्ड पर्सन सिंगुलर, हैज़ और गॉन। अब गॉन जो है गो की जो है गो, वेंट और गॉन थर्ड पर्सन, थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब आगे आपने टू कैनेडा लगाना है, टू ऑस्ट्रेलिया लगाना है, जो भी ऑब्जेक्ट जो भी हो। तो देखिए सेंटेंस कैसे बनता है, ये एक बात समझ लें। सेंटेंस जो है ना बनता है ना, सेंटेंस यहाँ देखिए, सेंटेंस किसको कहते हैं? प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस जो है वर्ब जो है वो सेंटेंस कहलाता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब उसको क्या कहते हैं? सेंटेंस, ठीक हो गया। ये क्या है? अब इसी से सेंटेंस बनता है। ऑब्जेक्ट ना हो तो भी सेंटेंस सेंटेंस कहलाएगा, पर उसमें कोई वर्ब ही ना हो तो वो सेंटेंस कहलाएगा ही नहीं। उसमें कोई वर्ब ना हो, कोई काम ना हो तो अधूरा, ठीक है। तो लेट्स द एंड ऑफ द लेक्चर टुडे, वी विल मीट सून। If you have any doubt, please write down in comment box, and if you like this video, share with your friends and family members. Thank you so much. Stay home, stay safe.